अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। तो आज हम अपना सफ़र शुरू करते हैं सोमयानी बीच की तरफ। ये सोमयानी बीच आपको पता ही होगा, ये बलूचिस्तान में है। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया बलूचिस्तान की तरफ, सोमयानी बीच की तरफ। हम असल में एक दोस्त था, वो उसने एक गाड़ी ख़रीदी, वो बोस गाड़ी जिसकी आपने फ़ोटो भी देखी है पहले पहले। तो वो उसने गाड़ी ख़रीदी, तो उसने बोला कि भाई मेरे गाड़ी में आप ये ऐसा करो, पेट्रोल डालो और फिर चलते हैं। हमने कहा भाई ये तो हमारे लिए भी अच्छी खबर है। हम भी वैसे वीकेंड था, तो हमने भी बोला यार कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं। तो इस बहाने हम भी निकल पड़े। तो भाई इधर से हम निकले 4 बंदे। हमने आपस में चंदा किया, एक तरह से आप समझते हैं, चंदा नहीं मतलब ये हमने कलेक्शन की। तो कलेक्शन की 2-2 हज़ार एक पर हेड पे हमने डाल दिया। वो एक एक बंदे पे 2 हज़ार आ गया हमारा। तो टोटल बने ये भाई 8 हज़ार। तो 8 हज़ार में हम लोग निकल पड़े सोमयानी की बीच की तरफ। तो एक दोस्त, जो हम 4 बंदे थे उनमें से एक दोस्त हमारा ये रुका हुआ था होटल गेटवे पर। हम इधर रुके उसको उठाने के लिए। हमने इसको उठाया, फिर हम आगे की तरफ निकल पड़े। तो भाई असल में ये सफ़र हमारा कोई अचानक नहीं था। ये हमने इसकी बहुत लंबी वैसे प्लानिंग की थी, लेकिन यही था कि हमारे पास कोई सवारी नहीं थी। हम सोच रहे थे कि भाई जाएं तो किस पे जाएं। तो आखिरकार हमें ये गाड़ी मिल गई। वो दोस्त ने अपनी गाड़ी निकाली, हमसे कलेक्शन ली। उसने भाई जो हम बीच में जो खर्चा आएगा, जितना भी आएगा, अगर ज़्यादा आएगा तो उस पर हम ज़्यादा दे देंगे, अगर कम आएगा तो फिर वो खैर नहीं मिलेगा, उसका हमें कोई आसरा नहीं है। क्योंकि वो पर इसके भाई गाड़ी पे पेट्रोल पे चला जाएगा ना, वो इस पर पेट्रोल डालेगा, फिर बोलेगा भाई अभी 200 या 500 बच गए, ये मैं लौटा के थोड़ी दूंगा। मैंने कहा चलो ऐसे ही होगा ना, तो वो तो खैर वो नहीं देगा। तो भाई हम चल पड़े। तो मुझे तो बहुत भूख लगी थी, तो मैंने कहा यार भूख लगी है तो बर्दाश्त से बाहर है मेरी। तो मैंने कहा यार इधर कहीं रुकते हैं। तो हम अभी इधर रुके थे, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये हम नाश्ता करने यहाँ पे रुके थे। तो इधर हमने फ़ोटो भी ले ली थी। तो भाई हमने नाश्ता किया था। कोई मेरे ख्याल से एक ने बोला कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, उसको वो पहले से बीमार था, उसको मलेरिया हुआ था। हम मजाक में बोलते हैं उसको लवेरिया हुआ था, लवेरिया नहीं मलेरिया हुआ था। तो वो 3 दिन से बीमार था। तो बमुश्किल उसने कोई गोली शोली खाई थी। तो उसने कहा भाई अभी मैं ठीक हूँ, अभी चलो। तो हम उसको भी लेके चले। असल में ये समझे कि असल में सारा काम उसी ने किया जिसको मलेरिया हुआ था। तो क्योंकि आपको पता ही होगा कि सोमयानी बीच की वैसे तो ये एक प्राइवेट बीच है, यहाँ पे नहीं छोड़ते सबको। तो हमने केयर ऑफ इसकी अपने रजिस्ट्रेशन कराई, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, फिर हम आगे निकले। तो ये बेचारे को भी हमने फिर बोला कि भाई अभी आपके बगैर अगर हम चलेंगे तो फिर मज़ा नहीं होगा ना, तो इसको भी ले चले। तो इधर से निकले। उसको खैर 3 पराठे थे, तो हमने उसको 4 बंदे थे, हमने 3 पराठे मंगाए। उसने कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत उसने खाया था, उसने कुछ नहीं खाया। और क्योंकि उसको डर था कि फिर तबीयत और ख़राब ना हो जाए। तो हम वहाँ से खैर निकले नाश्ता करके। तो भाई नाश्ता करके अभी मतलब कि ये टूर क्रॉस करके हमने हब वाला रास्ता ले लिया, क्योंकि ये सोमयानी बीच का रास्ता हब सिटी से ही जा रहा है। तो हब सिटी का रास्ता हमने ले लिया। तो अब पहले आपको शायद याद होगा कि जब फ्लड्स आए थे, अभी जो रिसेंट आए थे, तो फ्लड की वजह से यहाँ पे एक पुल बनी हुई थी, वो पुल टूट गई। तो पुल तो टूट गई, तो अभी वो अभी तक नहीं बनी। तो ये कच्चा रास्ता है। हम मतलब कि इसको बड़ा टाइम हो गया, ये कच्चा रास्ता है, तो हम उसी पे जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा है, इतना नहीं है। ये एक दरिया है हब, जिसको बोलते हैं हब रिवर। तो उसी को हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, तो उस पर हम तकरीबन 20-25 मिनट तक फंसे रहे। फिर भाई आहिस्ता आहिस्ता करके हम निकलने में कामयाब हो गए, और फिर हमने अपने सफ़र को जारी रखा हब सिटी की तरफ। तो हब सिटी की तरफ चलते पड़े हम आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ चलते गए तो एक जगह पर हमने स्टॉप की। तो वो जगह पर हमने स्टॉप इसलिए की कि हमने नाश्ता तो कर लिया था, अभी वैसे तो पेट हमारा पूरा भरा हुआ था।
तो हमने सोचा कि भाई अभी वैसे सफ़र आगे बहुत है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें तो कोई ये समझे कि 1.5 घंटा लग गया था। अभी भी 1 घंटे का सफ़र आगे बकाया हमारा था। तो एक तो हम आपको पता है भाई बोस गाड़ी पे थे, वो तो बोस है, उसका नाम ही बोस है भाई, वो चलने में ही बोस है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर हम ये हब सिटी पे जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे हमने एक गाड़ी को उधर रोक दिया। उधर रोक के हमने कोई ये क्या है भाई कोई बिरयानी शिरयानी ले ली, वो इसीलिए कि भाई हमने एक प्लानिंग थी ना कि जैसे कि हम उधर सोमयानी बीच पहुँचेंगे तो उधर खाने के लिए क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्राइवेट बीच है, वो बलूचिस्तान में है। वो ऐसा नहीं है कि जो हमारी ये कराची क्लिफ्टन पे है बीच, वो उधर तो सारा कुछ भाई सारा आवाम कराची की कराची मतलब ये सारी आवाम कराची की उधर है, ठीक है ना। तो इधर आपको क्या बोलते हैं कि पापड़ शापड़ वाले लोग भी मिल जाएंगे आपको, इधर वो गोलगप्पे वाले लोग भी मिल जाएंगे, तो इधर मतलब ये तो आपको टेंशन नहीं है। लेकिन उधर जाने में ना, सोमयानी बीच जाने में, उधर आपको पता है उधर कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ से ये समझें कि 4 बिरयानी के अलग पार्सल करवाए थे, पार्सल बनवा लिए थे तकरीबन कोई वहाँ से खैर निकले, फिर कोई पापड़ शापड़ हमने भी लिए थे, कोई चिप्स लिए थे, कि लेज़ के पानी लिया हमने, और फिर यहाँ से निकले और फिर आगे जैसे ही हम चले तो थोड़ी देर बाद ही एक जगह पे ये धरना चल रहा था लोगों का। वो धरना इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि भाई यहाँ पे कोई डकैती हुई है किसी बंदे से, तो इसीलिए अभी ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई एफआईआर का चक्कर है, तो इसी सिलसिले में लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। तो रास्ता बंद कर दिया, हम तो पहले मायूस हो गए थे, हमने सोचा यार ये तो हमारे प्लानिंग में था ही नहीं, अभी क्या होगा, अभी कहाँ जाएंगे। तो अभी एक तो रास्ता इसका कोई बाईपास है भी नहीं, तो यही रास्ता था सीधा। अगर ये बंद रहा 1-2 घंटे तो फिर तो हमारे प्लानिंग ख़राब, क्योंकि आगे एक तो लंबा सफ़र है। तो इसीलिए खैर आहिस्ता आहिस्ता जैसे चलते रहे तो यही है कि रास्ता हमारा साफ़ कर दिया गया। मतलब हमारा ये नहीं है कि हमारी वजह से साफ़ कर दिया गया, लेकिन उधर बड़ी लाइन लग गई थी गाड़ियों की, तो उसी लाइन को ख़त्म करने के लिए, मुसाफिरों की मुश्किल को ख़त्म करने के लिए बीच में पुलिस ने मुदाखलत कर दी और कोई इनके बीच में कोई नेगोशिएशन हुए और लोगों ने धरना ख़त्म कर दिया। तो वहाँ से हम जैसे निकले तो हम आगे चले और वहाँ पे हमने थोड़ी आगे जैसे चले तो हमने एक ब्रेक दे दी। वहाँ पे कोई यही समझे कि लिखा हुआ था ईरानी तेल, जैसे होता है ना ईरानी पेट्रोल, तो उसी के बारे में पूछने के लिए हम निकले थे वहाँ पे। वहाँ पे हमने गाड़ी को स्टॉप कर दिया और खैर हम यहाँ से फिर जैसे ही आगे चले तो सोमयानी बीच की तरफ। तो भाई सोमयानी तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमें जो बीच मिला था ना वो है म्यानी बीच। तो हम म्यानी बीच की तरफ पे निकल पड़े, क्योंकि सोमयानी हमें नहीं मिला तो इसको हमने छोड़ दिया, इसको ये तो सीन हमारा हो गया ड्रॉप। तो म्यानी बीच की तरफ चले। खैर ये भी भाई मैं कहूँगा ना कोई खूबसूरत तरीन बीच है। तो मैं ज़िंदगी में कभी भी जो क्लिफ्टन की बीच है ना, मैंने वहाँ पे कभी भी मैं नहीं नहाया। वो इसीलिए आपको पता है कि भाई गटर भी यहीं पे सी पे इसी समुद्र पे गटर के नाले भाई जाते हैं। मतलब कि एक तो दूर बंदा छोड़े ना वो भी नहीं है, ये जहाँ पे हम नहाते हैं वहीं पे गटर के नाले। बातें तो होती रहेंगी, एंजॉय करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।